हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाथी और चिड़िया की कहानी। तो हमारा टॉपिक है हाथी और चिड़िया। ये क्लास 3 की चैप्टर 3 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी हाथी और चिड़िया के बीच की है। तो एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। क्या हुआ था? एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया था। हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए नया घोंसला बना रही थी। ऐसा हुआ था कि चिड़िया अपने लिए घोंसला बना रही थी और यहाँ वहाँ से तिनका इकट्ठे कर रही थी। वो यहाँ वहाँ से तिनका ढूंढ कर इकट्ठे कर रही थी। एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी। मतलब कि एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी ना, और वो कमज़ोर भी थी। एक ही तिनका उससे उठ पाता था। तो अब यहाँ पे तिनका पकड़ती उड़ती और पेड़ की डाली पर रख आती। यानी कि तिनका पकड़ती और रख आती डाली पर। किसकी डाली पर? पेड़ की। तो पेड़ की डाली पर वो रख आती। तो फिर देखो, बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई। चिड़िया बार बार उठा रही थी ना तिनका, तो हाथी वहीं देख रहा था। तो देखो यहाँ पे हाथी है, तो वहीं देख रहा था ना, तो उसको हंसी आ गई। और यहाँ पे चिड़िया है, देखो ये उठा रही है ना, तो इससे नहीं उठ रहा है। तो देखो यहाँ पे एक ही बार में एक उठा रही है, और यहाँ पे हाथी। तो आगे चलो देखते हैं। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमज़ोर है कि एक से ज़्यादा तिनका नहीं उठा पाती है। तो हाथी हंसते हुए बोला, हाँ, बेचारी इतनी छोटी है, इतनी कमज़ोर है कि एक बार में एक से ज़्यादा तिनका नहीं उठा पाती। और हाथी बोलता है, मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हज़ारों लाख तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। तो हाथी घमंड से आकर के बोला कि यदि मुझे ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हज़ारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। तो फिर आगे देखो, घोंसला बनाने के लिए चिड़िया को धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ नहीं रहा था। तो देखो यहाँ पे चिड़िया बार बार धरती पर गिरा हुआ पत्ता उठा रही थी। पत्ता तिनका जो भी गिरा हुआ था वो उठा रही थी ना। तो वो पत्ता इतना बड़ा था कि उससे नहीं उठ पा रहा था एक बार में। तो आगे चलो देखते हैं। बार बार उसके मुंह से पत्ता ज़मीन पर गिर जाता। बार बार उसके मुंह से पत्ता ज़मीन पर गिर जाता था, क्योंकि वो छोटी थी। उसके मुंह से सारे पत्ते गिर जाते थे। तो आगे देखो अब यहाँ पे, यह देखकर हाथी को खूब हंसी आई। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाया है, मैं खूब कंजूसी दिखाई है। बोला कि कुदरत ने, हंसते हुए बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने खूब कंजूसी दिखाई है। यानी कि भगवान ने तुम्हें बनाते हुए खूब कंजूसी दिखाई है। तो यहाँ पे देखो, एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है। हाँ, हाथी चिड़िया से बोल रहा है, एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है, मैं चाहूँ तो पूरे पेड़ को ही उखाड़ सकता हूँ। हाथी बोल रहा है घमंड से कि मैं चाहूँ तो एक बार में पूरा पेड़ ही उखाड़ सकता हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? चिड़िया से वो पूछता है, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? तो चिड़िया बोली, मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। चिड़िया दयालु थी। चिड़िया बोली कि अगर ऐसा किया जाए, पेड़ उखाड़ा जाए, तो पेड़ पर कितने सारे घोंसले होते हैं चिड़िया के, तो वो सारे तो उजड़ जाएंगे, तो चिड़िया कहाँ रहेगी सारी। तो ये उसने दयालुता दिखाई। और आगे देखो, एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। यानी कि यहाँ पर चिड़िया बोल रही है कि एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं एक पेड़ को बनने में। हाथी को गुस्सा आ गया, और चिड़िया की बात उसने सुनी तो हाथी को बहुत गुस्सा आ गया। अब वो गुस्से से बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। वो बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो, गुस्सा में बोला। तो तुमने तिनके और पत्ते उठाकर मेरे सामने
अपनी ताकत दिखाई है। तो हाथी बोला कि चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। तुमने तिनके और पत्ते उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है। मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। तो अब उसे भी गुस्सा आया, हाथी को गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। तो बोला कि अब मैं भी अपना ताकत दिखाऊंगा। और मैं अब वो अपना ताकत दिखाता है। तो चलो अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर उसका नेक्स्ट पेज है। देखो, यह कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। और अब हाथी को इतना गुस्सा आया कि वो अब चला गया एक पेड़ को उखाड़ने। तो उसने क्या किया, हाथी ने अपने सूंड से एक पेड़ को लपेट लिया। देखो इस फोटो में दिखाया गया है, हाथी ने अपने सूंड से लपेट लिया है पेड़ को। तो देखो, चिड़िया ना करती रही, पर हाथी पेड़ को उखाड़कर माना। चिड़िया बार बार कही, मत उखाड़ो मत उखाड़ो, ना मत उखाड़ो पेड़। फिर भी वह उखाड़ कर ही माना। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। देखो यहाँ पर घोंसले गिर रहे हैं, यहाँ पर इतनी सारी चिड़िया भी वो बेघर हो गई। उन लोग का घर तोड़ दिया उसने, पूरे पेड़ को ही तोड़ दिया। अब वहाँ पे देखो, वहाँ पक्षियों की चीख सुनाई देने लगी। अब देखो यहाँ पर उसकी घोंसले तोड़ दी, उसके अंडे गिरने लगे यहाँ पर। तो चिड़िया भी अब रोने लगी, खूब वो भी चिल्लाने लगी। तो उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। हाथी ने यहीं बस नहीं की, उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। तो अब हाथी ने बस इतना ही नहीं किया, अब हाथी ने पूरे पेड़ को उठा करके अपने पीठ पर रखकर यहाँ वहाँ घूमने लगा। तो देखो, यह देखकर चिड़िया ने खुद के दुख के मारे अपनी आँखें बंद कर लीं। यह देखकर चिड़िया को बहुत दुख हुआ कि उतनी सारी चिड़िया का घोंसला टूट गया, उतनी सारी चिड़िया बेघर हो गई। तो यही देखकर चिड़िया ने अपने आँख बंद कर लिए कि अब नहीं देखूंगी मैं, ये बहुत ही ये गंदा काम कर रहा है, ख़राब कर रहा है ये। तो पर वहाँ एक आदमी भी था। अब देखो यहाँ पर एक आदमी है ना, रेड टी शर्ट पहना है, वो आदमी वहीं पे था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। आदमी जो था वो अपनी आंखें बंद नहीं किया था। वह हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ। पहले वो हाथी की ताकत देखकर बहुत हैरान हो गया कि कोई हाथी ऐसा कर सकता है। तो फिर उसने सोचा, फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया। तो उसने सोचा कि अगर इसका ताकत का उपयोग हम करें तो कितना अच्छा होगा। वो यही सोचकर बहुत खुश हो गया। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को वश में किया और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, इतनी सारी हाथियों को अपने वश में कर लिया और उससे सामान ढोवाने लगा। देखो यहाँ पे लकड़ी पकड़वाया है ना सारे हाथी से, उसके ऊपर इतना सारा बोझ दिया है। तो उसने उसके ताकत का प्रयोग करने लगा और भी बहुत सारे हाथी को अपने वश में कर लिया, यानी कि अपने काबू में कर लिया। तो अपने काबू में करने के बाद बहुत सारे उससे काम करवाने लगे। तो फिर आगे देखो, सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज होने लगे। सारे हाथी जो थे वो पहले हाथी पर नाराज होने लगे, जिसने पेड़ उखाड़ा था उसी पर नाराज होने लगे। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है। पहला हाथी बोला, क्या बोला कि मुझे भी इसका अफसोस है। अफसोस यानी कि दुख, पछतावा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर ना किया होता तो उस आदमी ने भी ऐसा ना किया होता, उससे काम ना करवाया होता। और भी इतनी सारी हाथियों को उसने वश में किया था ना, तो वो सारे हाथी उस पर बहुत गुस्सा थे कि उसने ऐसा किया तो ये हम लोग को ऐसा लोड लेना पड़ रहा है। तो फिर ऐसा ही हमारा कहानी ख़त्म होता है। तो देखो इसके राइटर का नाम, जिसने ये कहानी लिखी है वो है गोविंद शर्मा। देखो यहाँ पर गोविंद शर्मा लिखा हुआ है ना, यहीं गोविंद शर्मा। और
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।